हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 5। आज अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी उसका थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अपन ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप पढ़ के आते हो 11th में कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आती है, नेगेटिव। तो अपन ये कह सकते हैं फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for a spontaneous process delta G should be negative। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और आपको ये बता देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, ये किस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करता है एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है, एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा किस रिलेशन से डिपेंड करता है उसको अपन लिखेंगे। डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस एंड टेम्परेचर। डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी, एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर थ्रू फॉलोइंग रिलेशन। इस रिलेशन से कौन सा रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे डिपेंड करता है। डेल्टा जी यहां पे क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज और टी क्या होता है, टेम्परेचर। बेटा एंट्रोपी चेंज याद है ना क्या होता है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई भी रिएक्शन जाती है तो अगर गैस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, गैस के मोल डिक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। क्लियर है। फिर देखो अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है इसका फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए अगर आप बात करो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पर डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन अपन ये मान लेते हैं डेल्टा एस है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो रखोगे डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। साइन पुट करो, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक का नेगेटिव, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। तो आपके पास में क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला रिलेशन आया। इट मीन्स डेल्टा जी ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या होगा आपका, नेगेटिव। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव आएगा, इट मीन्स स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंट्रोपी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी प्रोसेस होगी वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो अपन ये लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस है। सेकंड देखो, मैं ये मान लेता हूं डेल्टा एस है वो नेगेटिव, आपका डेल्टा एस नेगेटिव है, इट मीन्स एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है। फॉर्मूला लगाओगे ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस तो नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पर एंट्रोपी है वो नेगेटिव है यानी प्रोडक्ट के अंदर गैस के मोल डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव हुआ। तो आपके पास में रिलेशन क्या बन गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये बना। तो यहां पे देखो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे बेटा डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, जीरो। एक बेटा नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म अगर दोनों इक्वल होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। उसके बाद में स्पॉन्टेनियस करवाना है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। यहां पर आप सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो। बेटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपको ओवरऑल क्या लाना है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली टर्म्स को कम कर दो। इट मीन्स ये स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्लियर हुआ। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो एक बार एंट्रोपी पॉजिटिव और एक बार एंट्रोपी नेगेटिव, दोनों की कंडीशन लगानी है।
फिर फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पर डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कंडीशन वही अप्लाई करनी है पहली, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, पॉजिटिव। फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां पर बेटा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू ये भी पॉजिटिव, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यही फॉर्मूला रह जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया आपके पास में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दोबारा से बता रहे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब ये देखो नेगेटिव वाली टर्म क्या जाता होगा, आप सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंस देखनी है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा अपन ये देखेंगे कि नेगेटिव टर्म कब आएगी, जब नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा होगी। नेगेटिव वाली ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ऐसे देखो सेकंड बता रहे हैं, डेल्टा एस अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो देखो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस टी डेल्टा एस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो डेल्टा जी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अपन बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स में और भी डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे भी मैं बता रहा हूं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दो कंडीशन है, उसमें दो दो केस बन रहे हैं एंट्रोपी के, इनको आपको बताया। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो एक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई, अपन ने उसको क्या बोला कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं अगर इसके पैरेलल या इसके कपल में चलने वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हाईली नेगेटिव हो। और इस टाइप की कपलिंग रिएक्शन है, उसको एक्सप्लेन किया गया था इलिंगम डायग्राम से, उसको अपने को पढ़ना। इसको पॉज करके उतार लो। तो नोट लगा के लिखेंगे, नोट के अंदर लिखिएगा ए रिएक्शन विथ पॉजिटिव गिव्स फ्री एनर्जी विथ पॉजिटिव डेल्टा जी कैन बी स्पॉन्टेनियस, can be spontaneous in forward direction, in forward direction if its coupled reaction, its coupled reaction have highly negative gives free energy. These coupling reactions are explained by Illingham diagram. अभी तक बेटा आप ये पढ़ के आते हो कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ में
इफ इट्स कपल रिएक्शन, अगर वो किसी के साथ में कपलिंग में है, कपल के अंदर चल रही है, तो अगर उसके साथ में जो कपल रिएक्शन है वो अगर हाईली नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू रखती है, तो इस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ये किसने एक्सप्लेन किया था? इलिंगम डायग्राम से। हेडिंग लिखेंगे इलिंगम डायग्राम। पूरा बना देता हूं मैं, लिखो इलिंगम डायग्राम, इसको उतार लो। इलिंगम डायग्राम, देखो इलिंगम डायग्राम में क्या बताया था। सबसे पहले ये डायग्राम में, इलिंगम डायग्राम में ये ग्राफ है, और ये ग्राफ प्लॉट किया था गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में। तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। इलिंगम डायग्राम एक ग्राफ है जो किसके बीच में प्लॉट किया गया? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच में। देखो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल से बता रहा हूं, पहले एक एग्जांपल लिया मैंने, जहां पर आपके पास में कार्बन सॉलिड, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 गैस, और यहां पर फॉर्मेशन होगा सी होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, आप जानते हो। तो इसके लिए आप देखोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये नेगेटिव हो गया। एंट्रोपी चेंज देखो, ये हाफ है और ये 1 है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में गैस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेल्टा एस यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा जी इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। तो इसको तो आप वाई एक्सिस पे मान लो, ये हो गया वाई। टेम्परेचर उसको अक्स पे मान लो, ये एक्स। और अक्स के साथ में जिसका भी मल्टीप्लीकेशन होता हो क्या होता है? उसका स्लोप होता है। नेगेटिव साइन लगा तो रिमेनिंग क्या होगा? उसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो आपने जो ग्राफ प्लॉट किया, मैं ये मान लेता हूं यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 आ रही है, यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू है 0, यहां पर वैल्यू है डेल्टा जी की पॉजिटिव और इधर वैल्यू है नेगेटिव, मैंने ये मान लिया, और इधर अपन ले रहे हैं टेम्परेचर। तो कौन से इंटरसेप्ट में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में? माइनस डेल्टा एच है तो माइनस सी, यानी कौन से इंटरसेप्ट में आएगा? नेगेटिव। एम एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। माइनस एम एक्स है, यानी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या डाउनवर्ड? क्या होगी? डाउनवर्ड। स्लोप नेगेटिव में होता तो कहां होगी? डाउनवर्ड। ये होगा, ये ग्राफ है। ये ग्राफ बेटा किसका? कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस है, कन्वर्ट किस में हो रही है? CO गैस में। ठीक है, और करवाते हैं, देखो और क्लियर होगा। इसको एक बार पॉज करके उतार लो इसको। तो बस ध्यान में रखना, इलिंगम डायग्राम में ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड टेम्परेचर। अब देखो एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपके पास में CO ये गैस है प्लस हाफ O2 गैस, और आपने बना दिया CO2 गैस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक है, तो आपको ये तो पता है डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे होगी नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज बताओ क्या होगा? डेल्टा एस। रिएक्टेंट में गैस के मोल देखो 1 प्लस हाफ 3/2, और इधर कितना? 1, तो गैस के मोल क्या हो गए? डिक्रीज। तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया आपके पास में? नेगेटिव। फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। डेल्टा एच भी आपके पास में क्या है? नेगेटिव। क्या बनेगा? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ये बन गया। ये वाई एक्सिस पे रखो, टी है ये एक्स एक्सिस पे, और जो भी साथ में होता है वो इसका स्लोप होता है mx, पॉजिटिव साइन है, माइनस सी नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो आपका ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ होगा, इधर लिया आपने टेम्परेचर, यहां पर डेल्टा जी है ये 0, इधर डेल्टा जी पॉजिटिव, इधर डेल्टा जी नेगेटिव।
नेगेटिव इंटरसेप्ट में आएगा, प्लस एम एक्स है, प्लस एम एक्स का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो किधर जाएगी, अपर डायरेक्शन में। तो ये हो गया, क्या है आपके पास में, CO गैस प्लस हाफ O2 चेंज इन CO2। क्लियर हुआ? समझो बेटा, देखो बहुत सिंपल सा है। जिस भी रिएक्शन के लिए बात करें उस रिएक्शन के लिए देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच नेगेटिव। ये देखो प्रोडक्ट में गैस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव रखो, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव। फिर देखो एक को वाई एक्सिस पे टर्म को रखते हैं और जिसमें भी ग्राफ प्लॉट करते हैं दूसरे को एक्स एक्सिस पे, और एक्स के साथ में जिसका भी जो भी कंपोनेंट हो, जिसका भी मल्टीप्लीकेशन हो, वो क्या होता है, स्लोप, और बचा हुआ इंटरसेप्ट। और करवाते हैं, देखो एक एग्जांपल और बनाओ, इसको पॉज करके अपने से बना के देखो। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस चेंज इन CO2 गैस, बनाओ अपने से। ऑक्सीडेशन है तो डेल्टा एच तो आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव। पॉज करके खुद से बनाएंगे। डेल्टा एच देखो सिर्फ गैस को कंसीडर करना है, इधर भी 1 मोल है इधर भी 1 मोल है, तो डेल्टा एच कितना हो गया, 0। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो नेगेटिव है, ये वाली टर्म कितनी हो गई, 0, तो y इक्वल टू माइनस सी हुआ। क्या इसके ऊपर डिपेंड किया, क्या डेल्टा एच तो 0 होगा तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हुई। तो डेल्टा जी है इस कंडीशन में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और जब डिपेंड ही नहीं करता तो क्या होती है, पैरेलल लाइन आती है। तो कैसा ग्राफ होगा, ये डेल्टा जी यहाँ पे 0, ऊपर पॉजिटिव डेल्टा जी, नीचे नेगेटिव डेल्टा जी, इधर आप ले रहे हो टेम्परेचर। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट में क्या होगी, पैरेलल लाइन। तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस चेंज इन CO2 गैस, पैरेलल लाइन होगी। तो ध्यान में रखना है ग्राफ किसमें प्लॉट करना है, डेल्टा जी वर्सेस टी। और बेटा आपको ये बता देते, इलिंगम डायग्राम मोस्टली मेटल ऑक्साइड के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको आप मेटल सल्फाइड, मेटल क्लोराइड इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उतारो इसको, आगे करवाते हैं। नोट लगा के लिखेंगे। अब बेटा यहां से आपको आगे का डायग्राम, ये तो जनरल चीजें बताइए आपको कि जनरल थिंग है ये तो, कि जनरल थिंग में क्या कि ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करने का क्राइटेरिया क्या है, फिर अप्लाई करेंगे अपन। नोट लगा के लिखेंगे। इलिंगम डायग्राम was plotted for metal oxide, was plotted for metal oxide, but it can also be plotted for मेटल क्लोराइड एंड मेटल सल्फाइड एक्सेट्रा। मेटल क्लोराइड और मेटल सल्फाइड है, इसके लिए भी अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो एक मैं प्लॉट कर देता हूं, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे। जैसे आपके पास में मेटल सॉलिड है, आपने यहां पर इसकी रिएक्शन करी, मान लो कि हाफ O2 आ रहा है, O2 गैस, और इससे फॉर्मेशन होगा मेटल ऑक्साइड। और बेटा ऑक्साइड भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इसके बेसिस पे आपने देखा तो डेल्टा एच है वो तो आपके पास में नेगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक। सिर्फ गैस को ही देखना है एंट्रोपी के अंदर। रिएक्टेंट में गैस का कितना मोल है, हाफ, प्रोडक्ट में कितना है, 0, तो कितना हुआ, 0 माइनस हाफ, तो कैसा होगा, नेगेटिव।
यानी प्रोडक्ट में गैस के मोल डिक्रीज हुए, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हुई। डेल्टा एस क्या हो गया आपके पास में, नेगेटिव। प्लॉट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आपके पास में, नेगेटिव। डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आपके पास में, नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बना आपका, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। इसको वाई एक्सेस पे रखेंगे तो ये वाला टी है, टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच में ग्राफ होता ना, तो ये क्या हो गया, एम एक्स, यानी नेगेटिव इन नेगेटिव इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप। तो आपका ग्राफ आएगा इन नेगेटिव इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप। ये देखो, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे आ गई 0, ऊपर डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव, नीचे डेल्टा जी हो गया नेगेटिव, इधर हो गया आपका टेम्परेचर। नेगेटिव इंटरसेप्ट प्लस एम एक्स है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ये होगा मेटल सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड। तो यहां पर आपका जो ग्राफ आता है, तो उस ग्राफ को ध्यान में रखना, डेल्टा जी मेटल ऑक्साइड के लिए जो ग्राफ होता है, जनरली लिंगम डायग्राम का जो ग्राफ है उसके अंदर नेगेटिव इंटरसेप्ट में स्ट्रेट लाइन आती है विथ पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है, जिसको अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। उतारो इसको।